सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने। आज हम देखने वाले सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। मेरे मित्र, आज सेकंड शिफ्ट में हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बने हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जल्दी जल्दी एक बार लाइक कर दो, जल्दी शेयर कर दो इस क्लास को। अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो एक बार सब्सक्राइब वाला बटन भी आप सभी मित्र साथ में जुड़कर दबा देंगे। तो दोस्त, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बने हैं या फिर आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो भाई हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन में, आपको पता है सेकंड शिफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 27 दिसंबर की, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर किसमें पूछे गए मेरे दोस्त? आरआरबी टेक्नीशियन का आपने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दे दिया है तो फिर आपसे आज के पूछे गए क्वेश्चन हैं। भाई आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बना है वो चीज आप देखेंगे कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सी अधिकृत है। तो भारत में जो सिक्के जारी करता है वो कौन अधिकृत है? तो वो करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जारी कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे बना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? दोस्त एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी बना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बना था मेरे दोस्त। आप कहोगे 1990 के अंदर। कब बना था? 1990 के अंदर ये बन जाता है। हम बढ़े अगर अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त, तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि मानव, दोस्त क्या पूछा गया? मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? बताओ, मानव विकास सूचकांक का जो आकलन का आधार क्या होता है? अगर हमसे आधार पूछा गया है क्वेश्चन में दोस्त, तो आप सभी कहोगे जीवन प्रत्याश शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। हमारे भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्त। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन हेतु उत्पादन का लेखा कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे बोलते हैं सीएसओ। क्या बोलते हैं? सीएसओ हमसे बोलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया मेरे दोस्त, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है? वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय की जो हमारी गणना होती है उसका आधार भी हमसे पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आय है मेरे दोस्त, उसकी जो गणना होती है उसका आधार क्या है, ये अगर हमसे पूछा गया है तो हम सभी कहेंगे दोस्त 2011-12। क्या है दोस्त? 2011-12 इसकी आधार का आय है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? भारत में, ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब हुआ था? तो ये दोस्त ये हुआ था 1868 के अंदर। 1868 में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी द्वारा इसको किया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो हम सभी कहेंगे दादा भाई नेहरू जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1868 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर अगले क्वेश्चन जो हमारे सामने बने हैं, भारत के मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो भारत का जो मानव विकास रिपोर्ट होती है उसे प्रकाशित कौन करता है मेरे दोस्त? तो नीति आयोग। ठीक है ना, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, इसका अध्यक्ष होता है। इसका पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था तो आप कहोगे योजना आयोग। यहां पर कोई डाउट? चलो, अगर अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? मिश्र अर्थव्यवस्था, मेरे दोस्त जो मिश्र अर्थव्यवस्था है उसको अपनाने वाला पहला देश आपसे पूछा गया है, तो यहां से सारे स्टूडेंट कहेंगे फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश था दोस्त जिसने मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है और इसका उत्तर भी आप सभी मित्र जरूर देंगे। ठीक है ना मेरे मित्र, इसका उत्तर सभी दोस्त जल्दी जल्दी देंगे कि सभी का उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे बोलते हैं हम सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? तो सीएसओ जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसकी स्थापना मेरे भाई कब की गई थी? तो स्थापना पूछे इसकी तो हम सभी बताएंगे कि 2 मई 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम है सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना, संगठन। अब अगला क्वेश्चन जो बना है, भारतीय संकल्प घरेलू उत्पादन जिसे बोलते हैं इंडिया, जो आपको होता है भारतीय हो गया जीडीपी। ठीक है ना, जीडीपी। सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा है?
हमारे भारत में जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है उस राज्य का नाम हमसे पूछा गया है। तो दोस्त राज्य आप सभी बताओगे महाराष्ट्र। वो राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र राज्य ने किया था। अगर हम अगले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं मेरे मित्र, तो ये बनते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है जिसे एनडीसी, उसका गठन कब हुआ था? दोस्त एनडीसी का जो गठन हमसे पूछा गया है तो सारे स्टूडेंट कहेंगे 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन एक और बना मेरे दोस्त कि भारतीय सांख्यिकी संस्था, ठीक है ना, हाँ, कहाँ पर स्थित है? यानी ये संस्था है वो है कहाँ पर? आप सभी को पता है भारतीय सांख्यिकी संस्था है, पर है कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे कोलकाता। जो कोलकाता आपको पता है, कोलकाता के बारे में मैंने रात को बताया कि किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल की राजधानी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ से कोलकाता के बारे में बहुत बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने रात वाली क्लास नहीं ली तो एक बार जरूर जाकर ले लेना मेरे मित्र, फिर कहीं क्वेश्चन बनेगा तो आपके काम देगा। फिर अगला क्वेश्चन, हाँ मेरे भाई, आपके बनता है यहाँ से कि किस देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है? तो जिस देश की होगी उसका प्रति व्यक्ति आय, यानी उस आदमी की जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय है उस देश की, उसके आधार पर ये चीजें नापी जाती हैं मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों की तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में किन तृतीय क्षेत्रों में अंतर्गत रखा गया है? तो सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन, इनको क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, सेवा, व्यापार, संचार और परिवहन को। अगर हम बात करें मेरे दोस्त आगे चलें तो आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? वो तो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि फर्स्ट के अंदर कौन है, सेकंड के अंदर कौन है, थर्ड के अंदर कौन है। तो सेकंड के अंतर्गत जो रखा गया है विनिर्माण, ठीक है ना, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति, तो इनको किस में रखा गया है? सेकंड के अंतर्गत रखा गया है मेरे दोस्त। फिर अगर हम देखें भारतीय औद्योगिक पूर्ण निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय औद्योगिक पूर्ण निर्माण बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी मेरे दोस्त? हाँ बिल्कुल सही है, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमसे ये पूछा गया, देखो, हाँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन बना है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा भारतीय जो संविधान था मेरे दोस्त उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी, ठीक है ना, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे संविधान सभा थी, उसका जो प्रारूप था उस समिति के जो अध्यक्ष थे मेरे दोस्त, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो आप सभी कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी का सही हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाली शिफ्ट में क्लियर करवाया था आपका और सेकंड वाली शिफ्ट में पूछ लिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपने एनालिसिस देख कर आपने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे, बाकी बिल्कुल सही किया ही होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन था। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य उदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है विश्व में? तो वो जापान होता है। कौन सा होता है? जापान हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए मेरे दोस्त वो ये है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सभी को पता है गोवा है, और बड़ा पूछे तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है मेरे दोस्त, याद रख लेना है। ओणांक किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणांक किसका है ये आपको पता है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा केरल। ओणांक किसका हो जाएगा? केरल हो जाता है मेरे भाई। तो ये थे आज के आपको पता है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पता चले वो यही है, इनके अलावा जो क्वेश्चन में पता नहीं चले वो मैं लेकर नहीं आया हूँ।
तो अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, लेते हैं अलविदा सभी दोस्तों को। जय हिंद जय